हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी, आप उसे देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हाँ, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इस रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे और रीडिंग अगर कुछ चाहिए होगा तो। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। और थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे कम है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे। आप लोगों के बीच में ट्रू लव है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप हो सकता है। या तो आप लोग अभी फ्रेंड्स हैं, नया रिलेशनशिप है, तो अभी हो सकता है किसी ने कन्फेस नहीं किया है। अभी आपके रिश्ते की शुरुआत सिर्फ फ्रेंडशिप से हुई है, लेकिन आपका ये ट्रू लव है। धीरे धीरे चीज़ें
ट्रू लव की तरफ जा रही हैं, या ऐसा हुआ होगा कि पहले आप फ्रेंडशिप रहे होगे, बिकॉज हम करेंट सिचुएशन देख रहे हैं तो हम उसी हिसाब से कहेंगे। या कुछ लोगों के केस में कंडीशन ये हो सकती है कि आपका और आपके पर्सन का ट्रू लव है, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आपके पर्सन अब हो सकता है उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है जहाँ पे वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट वो आपके साथ भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, तो वो आपको एक फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी या तो कर दिया है या करना चाहते हैं कि वो अब आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि शायद हमारी मैरिज नहीं हो पाएगी, चीज़ें नहीं हो पाएंगी आगे, रिश्ता आगे अगर बढ़ नहीं पाएगा प्यार के नाम पे, तो वहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन ये बोलें कि क्या अब हम फिर से फ्रेंडशिप बन लेते हैं। जस्ट फ्रेंड वाले फ्रेंड्स जोन में डालने वाली कंडीशन दिखाई देती है। आप लोगों के केस में क्या है, यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है कि इनका इरादा आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का है। ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, पर ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी इनके मन में हो सकता है ये फ्लर्टी नेचर, इनके पास कभी कुछ ऑप्शन भी हो सकते हैं जहाँ पे ये जा सकते हैं, तो हो सकता है ये कभी कभी आपको चीट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनकी एनर्जी होती है कि आपके साथ एक फैमिली बनाए, ठीक है। लेकिन कभी इनको ऐसा लगता है, मतलब ये हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं, बिकॉज कार्ड है, सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी। जहाँ आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं कि आपको, कभी तो उनको लगता है कि आप उनके साथ एक फैमिली बनाने के लायक हो, आप एक फैमिली मटेरियल हो जहाँ पे आप फैमिली आपके साथ बसाई जा सकती है। यहाँ पे एनर्जी, कभी कभी उनको लगता है कि आप एक चीटर हो, आप चीटिंग करते हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी भी उनकी हो सकती है। द हैंगमैन की एनर्जी है, ये सिचुएशन में उल्टे लटके हुए हैं, वेटिंग की एनर्जी है, अभी डिसाइसिव नहीं है ये पूरी तरीके से। यहाँ पे एनर्जी है, इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। आपको ये वाइफ मटेरियल मानते हैं कहीं ना कहीं, और इनको ऐसा लगता है कि या तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने इस प्यार भरे कप को आपके ठुकराया है, जो कि बहुत ही डिवाइन लव था, सोलफुल कनेक्शन था आप लोगों के बीच में, लेकिन इन्होंने उस प्यार को ठुकरा दिया। हो सकता है किसी क्वीन ऑफ कप्स के, क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए जहाँ से इन्हें पैसा मिल रहा था वहाँ पे ठुकरा दिया, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक वाइफ मटेरियल थे, आप ऑलरेडी या तो उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और आप पूरी तरीके से एक बहुत ही मदरली केयर और नर्चरिंग इंसान थे, एक प्रोवाइडर थे इनके लिए, जिन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया। ये आपके प्यार को भगवान का दिया हुआ तोहफा समझते हैं, और जिसे इन्होंने खो दिया है, ठीक है, या खोना पड़ेगा। तो इनको इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा है। स्लीपलेस नाइट है, इनको नींद नहीं आ रही है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। ये इमोशनली आपसे मूव ऑन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि इनकी एनर्जी ये हो कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। कार्ड हमेशा उस चीज़ को डिफाइन करता है कि ये, इसका ये मीनिंग हो सकता है, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल, अब ये आपके पर्सन भी कर सकते हैं कि वो आपसे इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, और ये उनका थॉट भी हो सकता है कि आप उनसे इमोशनली विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपके पर्सन की जिंदगी में दो चॉइस हैं, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। आपको आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, लेकिन हो सकता है किसी और एक इंसान के लिए जो कि इनके मैच्योर हो सकता है काफ़ी, और इनका मतलब बहुत अच्छे से उसने ख्याल किया। और दूसरी चीज़, उसके पास मॉनिटरी गेन भी था, वहाँ से मॉनिटरी भी मिल रहा था इनको, तो इस वजह से इनने क्या हुआ, इनकी इमोशनल नीड भी पूरी हो गई नहीं थी, मॉनिटरी गेन भी हो रहा था वहाँ से, तो इस वजह से हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया है जहाँ पे, तो इस वजह से इनको स्लीपलेस नाइट हो रही है। यहाँ पे ये एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए मैंने, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ये आपसे इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। या इनकी ज़िंदगी में ये भी हो सकता है कि इनको ये डाउट हो रहा है, ये ऐसे देख रहे हैं कि इनका एनर्जी, या तो ये खुद आपसे इमोशनली विड्रॉल करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में, अगर आप अपने पर्सन के लिए एक प्रोवाइडर रहे हो, जहाँ पे आप इनको सिर्फ पैसा दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे जब भी उनको इमोशनल नीड होती थी, वो बहुत लो फील कर रहे होते थे, तब आपके पास आते थे, या फिर उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, केयर की ज़रूरत होती थी, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, जब उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती थी तब वो आपके पास आते थे, लेकिन बाकी टाइम में वो किसी और के साथ में थे। तो ये कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो इनके लिए। या दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि यहाँ पे अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में हो, तो ये इमोशनल, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में जो गलती की उसकी वजह से अब आप क्या कर रहे हो, प्यार तो है आप दोनों में एक दूसरे के लिए, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स ही हो आप, लेकिन
आपसे और आपके पर्सन को दोनों को प्यार है, लेकिन यहाँ पे इमोशनली विड्रॉल करने की एनर्जी है, ठीक है, पीछे हटने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करो, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करो। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन मूव ऑन की एनर्जी है। आपके पर्सन बेसिकली आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन हो सकता है, आप चाहे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है, चाहे आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में है, आपके पर्सन फिलहाल आपसे इमोशनली एक जगह से कहीं एक से मूव ऑन कर रहे हैं, चाहे क्वीन ऑफ पेंटिकल से करें, चाहे किसी क्वीन ऑफ कप्स से करें। जहाँ एक से ये ट्रू लव करते हैं, जिधर ये बढ़ना चाहते हैं, एक तरफ कोई, क्योंकि यहाँ मुझे दोनों एनर्जी आई हैं, तो मैं ये श्योर कह सकती हूँ कि यहाँ दोनों ही तरह के लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आपके साथ क्या रेजोनेट करता है आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे जो ट्रू लव है उस तरफ आपके पर्सन बढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक तरफ बढ़ेंगे, दूसरी तरफ फ्रेंड जोन में डालने वाले हैं, ठीक है। अब ये हर किसी की सिचुएशन अलग होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, मनी माइंडेड है, तो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स को, क्योंकि अटैचमेंट दोनों ही जगह है, तो वो उसको फ्रेंड जोन में डालेगा, ठीक है, कि हम सिर्फ फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं और वहाँ पे हम इधर रिश्ता कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक इंसान वो हो सकता है जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, कि जहाँ पे जिससे प्यार करते हैं उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, दूसरे इंसान को ये फ्रेंड्स जोन में डालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, बट दोनों ही रिलेशनशिप इनके साथ में है, और जहाँ पे भी ये मतलब दोनों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, जगल करना चाहते हैं, बट ये किसी एक के साथ चीट जरूर करेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, मूव ऑन की एनर्जी, और ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली ये अपने दिल में झांक रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये किसके बगैर नहीं रह सकते। मटेरियलिस्टिक अप्रोच जहाँ पे पैसा मिल रहा है, जहाँ से मॉनिटरी गेन हो रहा है, केयर प्रोटेक्शन मिल रहा है, वहाँ जाएं, या वहाँ जाएं जहाँ इनका प्यार है ट्रू, ठीक है। ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। इनको अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करनी है, ठीक है, जहाँ जीरो से शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, यहाँ पे मदर इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए मूड का पाइसिस की एनर्जी हो सकती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो सकता है किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है आप लोगों के साथ, इस वजह से हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ इनकी एनर्जी क्या हो रही है, ये बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये बहुत अपसेट है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इन्हें आपके बारे में गलत पढ़ा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे फैमिली इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो मूड है ना वो बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी उनको लगता है कि इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, कभी उनको लगता है कि इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को वो उनको बैलेंस करने का जो तरीका समझ में आता है ना, वो ये आता है कि एक को फ्रेंड जोन में रख देते हैं, दोस्त बना के रख लेते हैं, दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जिधर आई थिंक प्यार करते हैं उधर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, या वाइस वर्सा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये प्यार को अभी बहुत इमोशनली अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इमोशनली बिखरने नहीं दे रहे हैं, बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं इन्होंने इमोशंस को अपने, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ये पहले स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपसे चाहे बढ़ें, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर आपसे विड्रॉल कर सकते हैं इमोशनली। ये पहले फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये किसी से या तो किसी तरीके के गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, या किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग, या किसी मतलब मैसेज की, ज़्यादातर गिफ्ट या कहीं से मॉनिटरी गेन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी अगर हम देखें तो बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। ये किसी ब्लैक मैजिक स्पेल का भी प्रभाव हो सकता है। द डेविल की एनर्जी है, ये बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, ठीक है। इरिटेशन हो सकती है, इन्हें जलन हो सकती है, बदला लेने की इनकी नीयत हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। या फिजिकल अट्रैक्शन, लस्टी बिहेवियर भी इनका हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होता है कहीं पे भी, ठीक है। और ये किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में मतलब अगर आपसे ट्रू लव करते भी हैं तो भी दूसरी तरफ किसी इंसान के साथ इनका बहुत लगा हुआ अटैचमेंट है, तो ये उधर भी रहना चाहते हैं, तो ये छोड़ना नहीं चाहते सिचुएशन, ठीक है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं एक तरफ बढ़ना है। ये इनकी अब सिचुएशन आ रही है जहाँ इन्हें किसी एक को लगता है कि इन्हें छोड़ना पड़ेगा, तो ये सोच रहे हैं कि ये छोड़ते नहीं हैं, एक के साथ आगे बढ़ जाते हैं, एक की तरफ फ्रेंड जोन में चले जाते हैं, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी काफ़ी सीक्रेटिव है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, यहाँ पे अपनी बातों को छुपा रहे हैं, फाइट बैक करने की, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी है, ये पावर में आना चाहते हैं, एरीज हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, और ये काफ़ी पावर में आना चाहते हैं। अगेन इनकी फाइट बैक लड़ने वाली एनर्जी इनकी दोनों ही सूरत में है, यहाँ पे थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं।
मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ। द सन लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सेलिब्रेशन ये लाना चाहते हैं, चाहे आपके साथ चाहे आपके बगैर, ठीक है। ये एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन उसी तरफ लेंगे जो इनके हिसाब से सही होगा, जो इनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। चीटिंग है इनकी, और किसी एक के साथ चीटिंग होगी यहाँ पे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया बदलने वाला है, इस तरीके की ये उम्मीद कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजर्विनेट एंड द न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग आप 0 नंबर एंड 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन और आपके बीच में जो चीज़ें हैं, चाहे एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होने वाली है। अब चाहे वो किसके साथ होगी मुझे नहीं पता, ठीक है, किसी एक के साथ तो ज़रूर होने वाली है यहाँ पे। रेस्ट एंड रिजर्विनेट, अभी फिलहाल अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आपको रियलिटी नहीं समझ में आ रही, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको खुद को इन सारी ख्यालों से दूर रखने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो अपना, और पूजा पाठ डिवाइन को सरेंडर करो, सॉलिट्यूड में जाओ, अपना एकांत में जाकर के अपने लिए हीलिंग करो अपने आप के लिए, ठीक है। उस चीज़ से क्या होगा, पहले खुद को पुराने जो भी घाव हैं आपके उनसे दूर हो जाओ। सेकेंड चीज़, अभी भी आपका पर्सन इमोशनली विड्रॉल करने की स्थिति में है काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो वहाँ पे हो सकता है आपको ट्रिगर मिले जहाँ आपका पर्सन आपको छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स दोनों पे सेम खतरा है, वो किधर भी बढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी सोच किस तरीके की, उनको कौन इंसान सही लगता है उनकी नज़र में, उधर बढ़ेंगे वो, ठीक है। तो एक के साथ तो चीटिंग होने वाली है, तो कोई ना कोई जो भी आप में से हर्ट होगा उसके लिए एनर्जी यही है कि आपको अपना रेस्ट रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में भी न्यू बिगिनिंग ज़रूर आएगी। आपके पर्सन फिलहाल आपसे कह रहे हैं वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एंड यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। और वो मानते हैं कि आप बहुत ही प्यार करने के लायक इंसान हो और बहुत ही प्यारे हो, बहुत स्वीट हो आप, ठीक है। ये एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास में गए हों, बट वहाँ पे जाकर के उनको एहसास हुआ कि नहीं, आपको आपकी उनकी ज़िंदगी में अहमियत ही अलग है, ठीक है। तो इस वजह से अब आपके पर्सन क्या हो रहा है, वापस लौटना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। कोई एक है जिसको वो चूज़ करना है उनको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।